बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूं। इफ्तार स्पेशल शरबत है ये, जिसको एक बार आप बना लेंगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, क्योंकि इसको बनाने के बाद आप जितनी इफ्तार कर लें, एक गिलास इसका पी लेंगे तो बस आपकी सारी इफ्तार हज़म हो जाएगी। क्योंकि इसको हम पुदीने के साथ बना के तैयार करेंगे और नींबू के साथ इसको तैयार करेंगे बना के। बजट फ्रेंडली शरबत बन के तैयार हो जाता है। बस आप एक बार बना लें, टेंशन फ्री हो जाएंगे, पूरे मंथ के लिए इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और पुदीना नींबू तो आपको पता है हर जगह ही अवेलेबल होता है, तो इसको हर कोई बना सकता है और इन्जॉय कर सकता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे पुदीना। तो पुदीने की मैंने 2 बड़ी गड्डियाँ ली थी। अगर आपके पास छोटे साइज़ का पुदीना है तो आप 4 बड़ी गड्डियाँ ले लीजिएगा उसकी। इसका हमने क्या करना है, सिर्फ इसके हमें पत्ते ले लेने हैं और इसकी जो डंडियाँ हैं उसको हम निकाल देंगे, उसका कोई काम नहीं है। तो इन सबको हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए स्टिक पे से सारे पत्ते आपने इस तरह से निकाल लेने हैं और उस डंडी को आपने फेंक देना है। इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इसी तरीके से मैं सारे पत्ते निकाल लूँगी पुदीने के। और इसको निकालने के बाद आपने अच्छी तरीके से इसको धो लेना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है और ख़्याल रखिएगा जो थोड़े बहुत ख़राब पत्ते हैं उनको नहीं लीजिएगा, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको मैंने धो के थोड़ी देर के लिए ड्राई कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। आप लोग चाहें तो एक साथ भी इसको पीस सकते हैं या फिर 2 हिस्सों में भी इसको पीस सकते हैं। मैंने सारा ही ले लिया था और इसके अंदर हम 1 से 1.5 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसको आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पेस्ट बना लेना है इसका। तो देखिए इसको मैंने पीस लिया है। अब क्या करेंगे, हम एक ले लेंगे प्याला, उसके ऊपर रखेंगे छन्ना और इसको हमें छानना है। तो ये सारा हम इसके अंदर निकाल लेंगे इस तरह से। जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था, वो भी मैंने निकाल लिया है। अब इसको आपने छान लेना है और छानते वक्त क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी और ऐड किया था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में भी हमें पानी थोड़ा सा ऐड करना है। अब इस स्टेज पे आप छान लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। इसको पकाने के बाद छानेंगे तो मुश्किल होगी, तो आपने पहले ही इसको छान लेना है ताकि सारे स्टेप जो हैं बहुत ईजी रहें। तो इस तरह से आपने प्रेस करते करते सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लेना है, सारे जूसेस इसके निकाल लेने पुदीने के। और जो ये लास्ट में बच जाएगा इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो आपने प्रेस करते करते सारा जितनी हो सकता है उतना आप सारा इसका जो अर्क है वो निकाल लीजिएगा। तो ये देखिए पुदीने का जूस जो है हमने निकाल लिया अच्छे से। इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसको क्या करेंगे, हम साइड पे रख देंगे। अब इधर हम ले लेंगे नींबू। तो इसके लिए हमें नींबू चाहिए होंगे। नींबू मुझे चाहिए तकरीबन आधा कप के बराबर नींबू का अर्क चाहिए हमें, बेसिकली इसका जूस चाहिए। तो आपने इसको निकाल लेना है। अब नींबू आपको पता होगा कि आपके पास किस साइज़ के हैं, उस हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने अंदाजे से तकरीबन 10 से 12 अदद नींबू ले लिए थे। अब इसको हम मेजर कर लेंगे, उसका अर्क निकाल लिया है हमने जूस उसका। और इसको आपने कप से मेजर करना है, तो आधा कप के बराबर ये हमें चाहिए। तो इसको मेजर करके साइड पर रख लेंगे। अब इसको पकाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर हम पुदीने का जो जूस था वो सारा ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें हम चीनी ऐड करेंगे आधा किलो के बराबर, यानी कि 2 कप। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया था 2 कप के बराबर। इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये तकरीबन आधा हो जाएगा पकते पकते। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कलर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करेंगे तो थोड़ा खुशनुमा दिखता है, क्योंकि पुदीना पकने के बाद थोड़ा सा डल हो जाता है, मतलब उसका कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है। अब जब ये पक रहा होगा ना तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा सा ना ऊपर झाग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इसको साथ के साथ इस तरह से किसी भी छन्नी से रिमूव करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो शरबत है बहुत क्लियर बन के तैयार होगा। और ये 2 से 3 मरतबा आपको स्टेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये झाग ऊपर आ जाते हैं जो कि ना बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो जाते हैं, काही ग्रीन कलर के। तो इसको आपने निकाल लेना है, रिमूव कर देना है इस तरह से। तो देखिए शरबत पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है और ये क्वांटिटी में हाफ़ रह गया है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा सा थिन ही होगा, हल्की सी थिकनेस आएगी इसके अंदर। जब ये हाफ़ रह जाएगा फिर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन जूस जो हमने पहले से निकाल के रखा था। तो ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक, ½ टी स्पून।
ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद आपने बस 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है। तो देखिए इसको 2 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। अब क्या करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे, उसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको किसी भी बॉटल जार में भर के रख सकते हैं। पूरे 1 मंथ तक बिल्कुल सही रहता है, लेकिन इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखिएगा। तो इस तरह से आपने भर लेना है किसी भी जार में। और ये बहुत ही आसान शरबत है बनाना, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। बाहर के मशरूबात ख़रीदने से बेहतर है आप घर में ही इस तरह के मशरूबात बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि बाहर से कहीं गुना बेहतर बन के तैयार होते हैं। तो आइए इसका हम शरबत तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जग में थोड़ा सा सिरप ऐड किया था, तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी सी बर्फ़ ऐड करेंगे, ऊपर से आपने पानी ऐड कर देना है और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा शरबत बन के तैयार हो जाएगा। ये पीने के बाद आपको कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पीने की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रस्ट में, एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये रमज़ान के लिए आइडियल शरबत है। तो इस तरह से आप इसको ग्लासेस में भी तैयार कर सकते हैं। ग्लास में ऐड करने के लिए आपको तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर सिरप चाहिए होगा एक स्मॉल साइज़ के ग्लास के लिए। और थोड़ा सा तुखमलंगा ऐड कर देंगे, वो भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, पेट को ठंडा रखता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बेहद मज़ेदार बन के तैयार होती है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।